करना तो याद। नमस्ते स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जेवियन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, आज हम नीति श्लोक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। नीति श्लोक्स क्या होते हैं? जो हमारे नीति के द्वारा बताए गए नीति श्लोक्स होते हैं। जैसे ऐसे श्लोक जिनका हम अच्छे तरीके से उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुम् अन्यथा सुप्तमपि पाणिनि पुनर्गच्छति शीतता। इस श्लोक में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को आप चाहे कितनी ही सलाह दे दो, किंतु उसका मूल स्वभाव नहीं बदलता। ठीक उसी तरीके से जैसे ठंडे पानी को उबलने पर तो वह गर्म हो जाता है, लेकिन वह पुनः ठंडा हो जाता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को समझाने के लिए हम उसके लिए अनेक क्या करते हैं, अनेक उपाय करते हैं, उसको अच्छे तरीके से समझाते हैं, उसको अच्छी अच्छी राय देते हैं। उसके बाद भी वो क्या होता है, नहीं बदलता है। जैसे कि जैसे हम ठंडे पानी को भी गर्म कर देते हैं, पर वह पुनः वापस ठंडा होकर के वैसा का वैसे ही रहता है। मतलब कोई जो अगर इंसान गलत संगत का है या वो उसका अपना नेचर नहीं बदल सकता है, तो उसको बदलने के लिए हम चाहे कितनी ही प्रयत्न कर ले, कितनी ही समस्या का समाधान कर ले, पर वो इंसान नहीं बदल सकता। चाहे उसके लिए आप कितनी ही कोशिश कर लो, वह मनुष्य बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रिया। चित्ते वाची क्रिया याचना साधना में रूपता। कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वही बात बोलते हैं कि उनके मन में होती है। अर्थात जिनके मन में कोई पाप ईर्ष्या का भाव नहीं होता, वह वही बात बोलते हैं। अच्छे लोगों को जो लोग बोलते हैं वही करते हैं। ऐसे पुरुषों के मन वचन कर्म में समानता होती है। ठीक है। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा चित्तम तथा वाचो यथा क्रिया, चिते वाची क्रिया याचता साधुना में कृपता। अच्छे लोग वही बात बोलते हैं जो उनके मन में होती है, अर्थात उनके मन में कोई ईर्ष्या का भाव नहीं होता है। ऐसे पुरुषों को मन वचन कर्म वचन सब क्या होती है, समानता होती है। षड दोषा पुरुषेण हात्य व्यया भूति निच्छता निद्रा तद्रा भय आलस्य दीर्घता। कि किसी व्यक्ति को बर्बाद होने के 6 लक्षण होते हैं, जैसे नींद, गुस्सा, भय, तंद्रा, आलस्य, मकाम को टालने की आदत। अर्थात ऐसे मनुष्य जो अपनी बर्बादी के 6 कारण स्वयं लाते हैं। जैसे उनको नींद क्या हो गया, आलस्य। ऐसे इंसान जिसको कोई कार्य नहीं करना है और उसको क्या करना है, बस सोना ही है, उसको अपने आलस से भरा हुआ है। गुस्सा, जो हर छोटी सी बात पे किसी की अच्छी दी हुई राय पे भी क्या करता है, उस पे गुस्सा करता है। भय, उसको क्या होगा, अंदर से भय प्राप्त होता है, वह व्यक्ति भयभीत रहता है। फिर है तंद्रा। तंद्रा तंद्रा क्या है कि वह मनुष्य जो जिसको आलस्य हो, गुस्सा हो, भय से हो, उसे कुछ भी काम नहीं करना, तो वह आलस होगा। जैसे काम को टालने के, नहीं आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं हमें कल करना है। तो ऐसे मनुष्य जो किसी अपने बर्बादी के 6 कारण होते हैं। ठीक है, गुस्सा, भय, तंद्रा, आलस्य, काम को टालने की जिसको आदत हो। दो अम्बसी निवेद दृष्टः गले वधवा दृढ़ा शिलाम धनवंतम अधा तारम दरिद्रम च अतपस्विन। 2 प्रकार के लोग गले में जैसे पत्थर बांधकर उन्हें समुद्र में फेंक देना चाहिए। पहले वे व्यक्ति जो अमीर होते हैं वे दान नहीं करते। इस श्लोक में बताया गया है कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो जिनको जो बहुत पैसे वाले, अर्थात जो अमीर होते हैं और जो कोई दान पुण्य
नहीं करते। ऐसे इंसानों को चाणक्य जी ने बताया है कि ऐसे इंसानों को, जो ऐसे अमीर इंसान, समुद्र में फेंक देना चाहिए। पहले वे व्यक्ति जो अमीर होते पर दान नहीं करते, दूसरे वे व्यक्ति जो गरीब होते लेकिन परिश्रम नहीं करते। इस श्लोक से भी है ना, इस श्लोक का जो संबंध है पहले वाले श्लोक से, वही वाली बात है कि हमें किस तरीके से प्रयत्न करते हुए भी, जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे हमें क्या होगी, धन की प्राप्ति नहीं होगी। धन की प्राप्ति नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें धन की प्राप्ति नहीं होगी। एक एक मनुष्य वो होता है जो जो दान पुण्य नहीं करता और उनको पैसे, उनके पास धन की बहुत प्राप्ति होती है पर वे दान पुण्य नहीं करते हैं। कंजूस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति जिनको, गरीब होते हैं, वे बहुत निर्धन होते हैं पर वे क्या होते हैं, परिश्रम नहीं करते, अर्थात वे आलसी इंसान होते हैं। यस्तु संचरते तेषां सेवते, यस्तु पंडितान तस्य विचारिता, बुद्धिर्तेल बिंदु बिंदु रिवान वामे। हिंदी अर्थ है कि ऐसा मनुष्य जो क्या करते हैं कि अलग अलग देशों में जाकर के वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने भ्रमण का कार्य करते हैं और भ्रमण का कार्य करते हैं और क्या करते हैं, वो दूसरा कार्य बिल्कुल भी वो नहीं करते, ठीक है। उनका कर्म क्या है कि उन अलग अलग देशों में जाते हैं और क्या करते हैं, वहां से नए नए ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। नए नए ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उनको क्या होता है कि हम नए ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे मनुष्य कि नए नए देशों में जाते हैं और नए नए विधियों से क्या करते हैं, नए नए ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिस तरीके से विद्वान की सेवा करते हैं उनकी बुद्धि उसी तरीके से बढ़ती, जैसे बूंद पानी में गिरने के बाद फैल जाता है, उसी तरीके से उनका ज्ञान भी उसी तरीके से क्या होगा, वो अनेक अनेक जगह जहाँ देशों में जाएंगे तो उनका ज्ञान भी क्या होगा, भ्रमण करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है कि जिस तरीके से अभी आप आज आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे हैं या संस्कृत सीख रहे हैं, तो क्या होगा, आप 10 लोगों से मिलोगे तो आपके ज्ञान में क्या होगी, इसकी वृद्धि होगी। या चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सा मिच्छति जन्म जनो जनो ऐसकम अस्मत् कृते परिशेहति कादिचिन्य दिका च वदनम च ईमा च मां च। जिस स्त्री से मैं प्रेम करता हूँ, मैं उसके हृदय में प्रेम करता हूँ, है ना। के लिए कोई प्रेम करता है, जो स्त्री मुझसे प्रेम, उसके लिए मैं क्या करूँ, मेरे हृदय में कोई स्नेह नहीं है, ठीक है। आगे सुख माध्य सुख माधारते विशेषज्ञ ज्ञान दिर्विदम ब्रह्माणि ब्रह्मापि नरम ये रंजती। एक मूर्ख व्यक्ति को समझाना आसान होता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति को समझाना उससे भी आसान होता है, लेकिन वे एक अधूरी ज्ञान से भरे व्यक्ति को भगवान ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, अर्थात जो अज्ञानी मनुष्य होता है उसको हम बिल्कुल भी नहीं समझा सकते, ठीक है। फिर प्रहस्य मणि मुदेर मकर वक्र दृष्टांतरात है, समुद्रपि संचरित प्रदुल मिमा कुलम भुजंग में भी कोपितम शीर्षि पुष्प पदा रहे ननम तु प्रति निष्ठ मूर्ख जन विधारयते। अगर हमें मगरमच्छ, ठीक है, अगर हमें मगरमच्छ के दांतों में फंसे मोती को भी निकालना हो सकते हैं, साहस के बल पर क्या होती है, बड़ी बड़ी लहरें क्या होती है, साहस के बल पर क्या होती है, बड़ी बड़ी लहरों को भी हम पार कर सकते हैं। ऐसे में गुसेल सब के फूलों की माला भी, अर्थात ये किसी का, हम अपने स्नेह से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से हम क्या कर सकते हैं, सामने वाले का क्रोध भी हम क्या कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे है परो अपि हितवान है, बंधु बंधु अपि अहित परम, अहित देहज व्याधि हितम आरण्य औषधम। अर्थात अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी सहायता करे तो उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मदद दी, ठीक है।
उसकी तरह मदद करनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद सदस्य की तरह अगर वह व्यक्ति, आपका परिवार व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाएगा तो उसे महत्व देना बंद कर देना। अर्थात हमें बताया गया है कि जिस तरीके से, ठीक है, इस श्लोक में बताया गया जिस तरीके से हमें कोई मनुष्य या कोई कोई अपरिचित व्यक्ति की अगर हम सहायता करते हैं तो हमें उसे परिवार के सदस्य की तरह महत्व देना चाहिए, ना कि हमें उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके जैसे शरीर के किसी अंग को चोट लगने पर हमें तकलीफ पहुंचती है, वही जंगल की औषधि हमारे लिए फायदेमंद होती है। कि कहते हैं कि अगर हम किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो चिकित्सक क्या है, अगर वह बोल लेता है हमसे, दो व्यक्ति अगर प्यार से बोल लेता है, प्यार से हमें मेडिसिन लिखता है, हमारे रोग के बारे में पूछ लेता है, तो उसके बारे में भी क्या होगा, वह क्या करता है, उससे उससे आदि रोगी ठीक हो जाता है। अर्थात डॉक्टर के व्यवहार से आदि रोगी ठीक हो जाता है। ठीक है, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंद्र चंदनस्य यो मृते शीतलम साधु संगति। इस दुनिया में चंदन सबसे ठंडा है, शीतल अर्थ माना जाता है। चंद्रमा चंदन से भी शीतल होती है, लेकिन अच्छे दोस्त चंद्रमा और चंदन से भी शीतल होते हैं। इसमें मित्रता के भाव का बताया गया है कि जो मित्र होता है उसको क्या कहते हैं, इस दुनिया में सबसे अधिक इसमें चंदन की उपाधि दी गई कि सबसे जो है चंदन शीतल है अर्थात ठंडा है। तो चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है, लेकिन एक अच्छा मित्र जो है चंदन और चंद्रमा और चंदन से भी शीतल होता है, अर्थात उसका साहस ही सबसे बड़ा मित्र है। ठीक है, विदधीत न क्रियामवीकम परमा पदम पदम वृणते वृणशे कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव स्पंद। बिना सोचे समझे हमें आवेश में कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक में न रहना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वही व्यक्ति जो सोच समझकर कार्य करता है, सोच समझकर जो कार्य करता है माँ लक्ष्मी उसी को चुनाव खुद करती है। अर्थात हमें क्या करता है, समझने के बिना सोचे समझे में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर सुखार्थिनो कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनो सुखम सुखार्थी व त्यजते विद्याम विद्यार्थी व त्यजते सुखम। कि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती, वही विद्यार्थी को सुख नहीं मिल सकता। इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या चाहने वालों को सुख का त्याग करना चाहिए, करना पड़ता है। इससे ये स्पष्ट होता है सुखार्थी नो कुतो विद्या नास्ति, कि जो सुख चाहने वाले हैं, उसको विद्या नहीं मिल सकती। ठीक है, और कुछ विद्यार्थी सुखम सुखार्थी व त्याजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजते सुखम। और जो विद्या चाहने वाला होता है उसको का त्याग करना पड़ता है। फिर है प्रिया प्रिया हितम बुरियान बुरियात हितम प्रियम अप्रिय व हितम बुरियात शृणु अनुमतो अनुमतो। ठीक है, फिर पूछे जाने और अनुमति मिलने पर प्रिय एवं हितकर बातें राज्य कहनी चाहिए। जो राजा राजा जो राजा को प्रिय लगे किंतु अहितकर हो, वैसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत अप्रिय हो हित किंतु हितकर हो तो वह बात कह देनी चाहिए। ठीक है, अब है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाहीन तीर्णम न खान्नपि जीव जीव मानस तथा देयम परम पशुन। जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से वंचित होता है वह बिना पूंछ सींगों वाला शाश्वत पशु माना जाता है। अर्थात ऐसे मनुष्य जिसको साहित्य संगीत कला से वंचित होता है, वह किसी चीज के ज्ञान नहीं होता है, वह मनुष्य वह मनुष्य क्या है, एक पशु के समान उपाधि उसको दी गई, क्योंकि ना तो उसको साहित्य का ज्ञान है, ना उसको कला का ज्ञान है, न उसको संगीत का ज्ञान है, और ना उसको विद्या का ज्ञान है। वह बिना घास खाए जीवित रहता है। ये पशुओं के निसंदेह सौभाग्य वह सौभाग्य की बात है ना।
फिर है समुद्र पे संतरे प्रजुल विमला कुलम, ठीक है, भुजंग कोपति कोपितम शिरसि मृदारे ननम तो प्रतिनिष्ठ पुरख जन विचितारे थे। अगर हम चाहे तो मगरमच्छ के दांतों के बीच में से भी फंसी मोती को भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और साहस के बल पर भी हम बड़ी बड़ी लहरों वाले समुद्र को भी पार कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम गुसेल सर के मुंह से फूलों की माला गले में पहना सकते हैं। ठीक है, इस श्लोक में बताया गया कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए। साहस के बल पे हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लवेत लवेत् सिक्तासु तेलमपि यत्नं पीडयत् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितम् खाद्ये च प्रियतश्च विषाणं मासादयेत् न सुप्रतिष्ठमुखजनि वराध्येत्। के प्रयास करने पर भी हम रेत से क्या निकाल सकते हैं, तेल निकाल सकते। लवे सिकता सु तेलम पियतम पीड़ति, अर्थात हम जब तक प्रयत्न करेंगे, हम प्रयत्न करके भी हम क्या करेंगे, मिट्टी से भी तेल निकाल सकते हैं। मृग मृच्छिका से भी जल ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हम सींच भी सकते हैं और खरगोश की दुनिया में भी हम विचरण करते हुए हमें देख सकते हैं। फिर है प्रहरण से, फिर है व्याल, हाँ, फिर इसी तरीके से, हाँ, फिर इसमें बताया है जिस तरीके साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन तृणम न खांदपि जीवन मांत तदा बगे गंधे गधेयम पशु पशुना, कि हम क्या कर सकते हैं कि जो मनुष्य जो साहित्य में भी शून्य हो, संगीत में भी शून्य हो और कला में भी शून्य हो, ऐसे मनुष्य को हम क्या कर सकते हैं, जो पशु के समान वे बिना घास खाए जीवित रह सकता है, परंतु पशुओं के निसंदेह सौभाग्य की बात है। थैंक यू।